गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास है एनसीईआरटी एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर सेकेंड है। क्या है चैप्टर नंबर सेकेंड में? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। क्या है? तो क्लास 8 का देख रहे हैं इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट नंबर में? क्वेश्चन क्या है? डैश इज द एमोंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। समझिए, नेचुरल रिसोर्स इसमें कौन सा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है? तो रॉक है, मिनरल है, लैंड है। तो नेचुरल रिसोर्स हम लोग जानते हैं, रॉक भी है और मिनरल भी है, लैंड है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट इसमें देखिए, डिस्कस कीजिए। तो इस पे इस इम्पोर्टेंट है लैंड है, क्योंकि इस पर लाइफ है ना, क्या है, सर्वाइवल है। तो ये लैंड हो जाएगा। सेकेंड नंबर में है लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर लैंड को कितने क्लासिफाइड किया गया है? तो 2 है, 3 है, 4 है। तो टू क्लासिफाइड ऑनरशिप के आधार पर किया गया है। एक होता है कम्युनिटी लैंड और एक होता है प्राइवेट लैंड। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आंसर। थर्ड नंबर में क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? लेयर ग्रेनी। समझे, सब्सटेंस कवरिंग, समझे, अर्थ का सरफेस पे होता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉइल हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच इज नॉट नेचुरल डाइएस्टर। डाइएस्टर नेचुरल डाइएस्टर कितने टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक ह्यूमन मेड डाइएस्टर होते हैं, एक नेचुरल डाइएस्टर होते हैं। तो इसमें आप देखना है नोट क्या कर रहा है, नोट। इसमें कौन सा नोट नेचुरल डाइएस्टर नहीं है? फ्लोड है, अर्थ क्यूक है, बस एक्सीडेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ क्यूक होता है नेचर के द्वारा होता है, फ्लोट भी होता है नेचर के द्वारा होता है, बस एक्सीडेंट होता है आपको ह्यूमन मेड के द्वारा होता है। तो बस एक्सीडेंट हो गया। फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड। अर्थ को है ना दो भागों में बांटा गया है। एक हिस्सा में क्या है? वाटर है, एक हिस्सा पे क्या है? लैंड है। तो लैंड वाला हिस्सा पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 30% है, 50% है, 70% है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन में आंसर देखेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ वाटर इज। क्या कहलाता है? फ्रेश एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। तो परसेंटेज में वाटर के बताना है, अर्थ पर कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो ह्यूमन यूज करता है। क्या करता है? यूज करता है। तो 2.7%, सेकेंड में क्या है? 70%, थर्ड में क्या है? 30%। 2.7% हो जाएगा इसका आंसर। और 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच मेथड इज नॉट ए वे ऑफ कंजर्विंग सॉइल। समझिए, तो इसमें कौन सा नोट दे रहा है? नोट कंजर्विंग, मतलब कंजर्विंग सॉइल को कंजर्व कौन करके रखता है? तो मल्चिंग, और क्या है? ट्रेस फार्मिंग, इंटेंसिव डिफोरेशन। तो क्या है इसमें? तो हम लोग जानते हैं कि मल्चिंग होता है, सॉइल को कंजर्विंग किया जाता है, और ट्रेस फार्मिंग भी होता है, लेकिन इंटेंसिव डिफोरेशन नहीं होता है। यही आंसर हो जाएगा। नोट पूछा जा रहा है, क्या नोट। 8 नंबर में क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लैंड डिग्रेशन। समझिए, कौन सा लैंड का डिग्रेशन करता है? एफोरेशन माने कि क्या है? एफोरेशन में क्या करते हैं? लैंड ट्री को लगाते हैं। ऑरेगिंग फार्मिंग, ओवरग्रेजिंग। तो ओवरग्रेजिंग इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ लैंड स्लाइड। क्या है? ओवर पॉल्यूशन इन हिली एरिया,
अर्बन डेवलपमेंट, एक्सेसिव रेनफॉल एंड क्या अनसुटेबल लैंड फॉर्म का, ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 9 का। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्या है, व्हाट प्रोसेस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो व्हाट फॉर्मेशन, सॉइल को फॉर्मेशन करने के लिए किसका हेल्प लिया जाता है, तो इरोजन और वेदरिंग। इरोजन इसका होता है कटाव होता है, तो होगा नहीं, इवेपोरेशन ये भी नहीं होगा, वेदरिंग होगा, क्या होगा, वेदरिंग होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच प्रैक्टिस हेल्प इन कंजर्विंग वाटर, इस तरीके से कंजर्विंग करके रखा जाता है वाटर को, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफोरेशन, रेन वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बनाइजेशन, ये हो जाएगा 3rd का। उसके बाद है, व्हाट इज ए मेजर थ्रेट वाइल्ड लाइफ को कौन थ्रेट खराब कर रहा है, लो टेम्परेचर, अर्बनाइजेशन एंड डिफोरेशन, एग्रीकल्चर। तो क्या होता है, अर्बनाइजेशन एंड डिफोरेशन, ये 2nd नंबर आंसर हो जाए। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का कौन सा हो जाएगा, इंटेंसिफिंग अर्बनाइजेशन, इनहांसिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये क्या हो जाएगा, इनहांसिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, विच सॉइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन ऑफ वाटर। कॉटन समझे क्या है, दिस सॉइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के लिए, ग्रो के लिए कौन सा सॉइल इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ सॉइल का टेस्ट दिया गया है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलोवल सॉइल। तो हम लोग जानते हैं कि वेजिटेबल के लिए एलोवल सॉइल इम्पोर्टेंट होता है, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए इम्पोर्टेंट है। डेब्रिक क्या है, देखेंगे 50 नंबर, एयर ड्रिपिंग टैप वाज वास्टेज लीटर ऑफ वाटर इज, एक साल में कितने वाटर है ना नल के द्वारा क्या होता है, वास्टे होता है, बर्बाद होता है। 1200, 1500, 1800, 1200 हो जाएगा। इसी पर मेरा क्लास खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।